हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी आज एक नए ब्लॉग के साथ में फिर से आ गई हूँ वापस। तो यहाँ पे था जी सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। एक तरफ बन रही है चाय और दूसरी तरफ जो है वो मैं रात का बचा हुआ सालन जो है वो गर्म कर रही थी। और इसके अलावा जो है बाकी जिसने ऑमलेट खाना था उसके लिए ऑमलेट वगैरह की तैयारी हो रही थी। सब्जियाँ वगैरह मैंने कट कर ली थी। ऑमलेट वगैरह जो है वो मैं पहले से फेंट के रख लेती हूँ ताकि बाद में फटाफट से रोटियाँ अंडे वगैरह बनते रहें। चाय ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी हो चुकी थी रेडी और आज चाय कुछ ज़्यादा ही काली हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम ये पकती रही है। क्योंकि मैं अपने जो है वो देवर का इंतज़ार कर रही थी। वो बाहर कुछ सामान लेने गए थे, पहले उनका नाश्ता बनना था, फिर आगे जो है वो मेरा नाश्ता बनना था। तो इसलिए बस इसी चक्कर में चाय जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ही काली हो गई है। तो बस यहाँ पे वो आ गए थे तो मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने अंडे फेंट लिए हैं, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ का नाश्ता बनाया था और उसके बाद अपने ब्रदर इन लॉ और बाकी सबका नाश्ता बना के फिर एंड पे मैंने अपना नाश्ता बनाया था। तो बस यहाँ पे वही नाश्ते वगैरह फटाफट से मैं बना रही थी। गर्मी इतनी शदीद है कि सुबह सुबह किचन में खड़े होकर काम करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। नहीं तो मोस्टली यही होता था कि एटलीस्ट नाश्ता सुकून से बन जाता था। खैर यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए बन रहा है पराठा। वो पराठे बहुत शौक से खाते हैं तो इसलिए जब भी घर आते हैं ना तो उनके लिए पराठे ही बनते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो बस यहाँ पे उनके लिए नाश्ता हो चुका था रेडी। नाश्ता वगैरह देने के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो उठते हैं काफ़ी लेट जब भी वो घर आते हैं। तो बस उनके लिए यहाँ पे मैं बना रही थी लस्सी। वो लस्सी पी के दोबारा से सो जाते हैं और फिर शाम में तकरीबन जाके कोई उठते हैं फिर नाश्ता करते हैं। तो बस अपने ब्रदर इन लॉ और बाकी सबको नाश्ता देने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई थी। तो गर्मी इतनी शदीद थी के साथ ही मैंने खड़े खड़े थोड़ी सी अपने लिए भी लस्सी बना ली थी, वो पी ली थी क्योंकि मुझे भी काम बहुत ज़्यादा करना था और नाश्ता मेरा ना काफ़ी लेट होता जा रहा था। तो यहाँ पे मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कीमे की रेसिपी जो कि बहुत ऑन डिमांड है। ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है। 1.5 चम्मच मिला के ना कुल लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने ले लिया है। तकरीबन 1 किलो मेरे पास कीमा है और कीमे के अंदर ही 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें जो है ना मैंने चॉप कर ली थी। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे देखें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें और कीमा भी डाल दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने करनी है, कीमे के अंदर प्याज मोटा मोटा कट करके नहीं डालना, बारीक बारीक कट करके डालना है, नहीं तो उनके पीसेस खड़े रहेंगे, गलाने में मुश्किल होगी और गलाते गलाते आपका कीमा ओवर कुक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिया। अब हम लोग इसके अंदर कुछ साबुत गर्म मसाले डालेंगे जिसके अंदर इतना सा टुकड़ा है दालचीनी का, एक हम लोग डालेंगे बड़ी इलायची और तकरीबन 7 से 8 लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें साबुत। ठीक है, ये गरम मसाला हमने डालना है और साथ में ये 1 से 1.25 किलो तकरीबन कीमा है, इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। ठीक है, अगर कीमा आप लोगों का फ्रेश है ना तो आपने 1 गिलास ही डालना है। ये मेरे पास फ्रीज किया हुआ कीमा था इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है नमक का, 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला है हल्दी पाउडर। बाद में अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमें लगेगा कि हमारे नमक मिर्च कम है तो हम लोग और ऐड कर लेंगे। बस इन चीज़ों के साथ हमें इसे प्रेशर लगा के रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब हमारे कुकर की सीटी हिलती रहेगी उसके बाद हम लोगों ने खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने खोल लिया था और मेरे अकॉर्डिंग मेरा कीमा जो है ना वो ऑलमोस्ट गलने वाला था। 100% कीमा हमने नहीं गलाना है, 80% कीमा गल जाए तो आपने बस चूल्हा जो है वो प्रेशर उतार देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक मिर्च चेक की थी, मुझे बहुत फीकी लग रही थी तो मैंने हाफ चम्मच जो है ना तीनों चीज़ों का और ऐड कर दिया था। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कीमे के अंदर ना अभी हल्का हल्का सा पानी भी खड़ा है। हमने पानी भी पूरा जो है ना जब वो कुकर खोलना है ना तो हमें ये भी देखना है कि पानी पूरा ड्राई हो ना हो चुका हो। अगर आपका पानी पूरा ड्राई हो चुका होगा ना तो फिर आपने हल्का सा पानी साथ में और ऐड कर देना। अब यहाँ पे देखें प्याज जो है ना वो हल्का हल्का सा खड़ा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा चम्मच चलाते जाएंगे ना तो ये प्याज खुद ही गलता जाएगा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो उससे हमारा कीमा जो है ना वो बिल्कुल ही घुल जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही दरमियाने साइज के मैंने टमाटर लिए, उन्हें जो है वो पेस्ट बना के डाल दिया। टमाटर हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये बीफ का कीमा है और बीफ के अंदर टमाटर जो है ना वो कम से कम यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट बीफ का बड़ा अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें अब टमाटर ने अपना भी कुछ पानी छोड़ा है। अब इसके अंदर ना मैं इस मोशन में ही स्पून चलाऊंगी जैसे मैं चला रही हूँ,
इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो प्याज भी सारा गल जाएगा। और अब जब प्याज गल जाएगा ना, तो अब मैंने रख दिया है उसे आराम से कि टमाटर का पानी हो जाए ड्राई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ स्टोर सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चें मोस्टली लोग कहते हैं कि उन्हें फ्रिज में रख दो, वो खराब हो जाती हैं जल्दी से, ये हो जाता है वो हो जाता है। आपने क्या करना है, सब्ज मिर्चें लानी है, ला के उनकी डंडियां नहीं तोड़नी है आपने। आप लोगों ने क्या करना है, उन्हें वैसे वॉश करना है, वॉश करके किसी जाली वगैरह में, टोकरी में डाल के रख देना है। जब उनका ज्यादा पानी खुश्क हो जाए ना, फिर इस तरह से किसी कपड़े पे डाल के ना, इस तरह मल मल के अच्छी तरह से ड्राई कर लेनी है। फिर आप इन्हें स्टोर करें, आप देखें आपकी सब्ज मिर्चें महीनों महीने चलती रहेंगी, कभी खराब नहीं होंगी। इस तरह से हम लोग, अब ये देखिए ये सब्ज मिर्चें ना हमारी काफी सारा टाइम गुजार जाएंगी। अभी टमाटरों का पानी जो है वो हांडी में खुश्क हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो हेल्पर से अपना रूम साफ करा लेती हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो वो तो उठेंगे नहीं ना, लाइट ऑन करने देंगे। तो इसी तरह से ना फटाफट से बस पास बैठ के हल्की हल्की रूम की सफाई करानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे हेल्पर रूम साफ करके जो है वो घर साफ करके चली गई थी। तो हेल्पर के जाने के बाद जो चीज़ें वगैरह वो इधर उधर करके जाती है ना, वो तो खुद ही ठीक करनी पड़ती हैं, हेल्पर्स नहीं करती। उसके बाद बस मेरे हस्बैंड उठ गए थे, उनके लिए मैंने बनाया नाश्ता, वो भी ऑमलेट खाना था उन्होंने, तो बस फटाफट से मैंने सब्जियां वगैरह कट की, उनके लिए ऑमलेट बनाया। और अच्छा, एक ज़बरदस्त सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हर मदर के लिए। ठीक है, जब भी आपने किचन का काम करना है ना, उसके बाद आपने इस तरह से हैंड वॉश करना है, हाथों को कर लेना है गीला, उसके ऊपर सूखा आटा डाल के ना हल्का हल्का पानी लेते जाना है, हल्का हल्का आटा लेते जाना है, और अच्छी तरह से अपने हाथों को तकरीबन 1-1.5 मिनट ना मल के फिर आपने वॉश करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अपने भी हाथों को किसी किस्म की कोई मिर्चें नहीं लगेंगी, जब हम लोग कोई मिर्चें वगैरह कट कर लेते हैं या लग जाती हैं वैसे ही, और ना ही बच्चे को मिर्चें लगने का डर होगा। नहीं तो मुझे तो बड़ा फोबिया है कि भाई मैं किचन का काम करके आई हूँ, ये ना हो कि मैं बच्चे को पकड़ूं और उसे मिर्चें लग जाएं। तो बस इस तरह से आपके हाथों पे ना खुद मिर्चें लगती हैं, ना बच्चे को मिर्चें लगती हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब मेरा जो कीमा है ना, इसका पानी हो चुका था ड्राई, लेकिन मुझे पहले अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना था, इसलिए कीमा मैंने किया साइड पे, और फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड का जो है ना वो नाश्ता बना दिया था। एंड प्लीज डोंट जज, मेरे हस्बैंड बहुत मिर्चों वाला ऑमलेट खाते हैं, इसलिए ये ना समझिएगा कि मैं इतने मिर्चों वाला ऑमलेट बनाती हूँ, वो उनका ही मिर्च का टेस्ट बहुत तेज है। तो बस यहाँ पे उनका नाश्ता हो चुका था रेडी। इतनी देर में मेरे मदर इन लॉ ने मुझे मटर वगैरह निकाल दिए थे, तो बस मैंने उन्हें नाश्ता दिया है, किचन को फिर से एक दफा क्लीन किया है फटाफट, क्योंकि मुझे गंदे किचन में काम करना बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे देखें हमारे कीमे की शक्ल हो चुकी थी कुछ ऐसी। अब मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा ऑयल डाला है, मतलब जितना हांडी में टोटल ऑयल डालते हैं ना, उससे हाफ ऑयल मैंने डाला था। हाफ ऑयल डाल के अब मैं इसको इस तरह से इस मोशन में चम्मच चला चला के ना इसका पानी ड्राई कर लूंगी, कि मतलब जो कीमे के अंदर मॉइस्चर रह गया है ना कुछ पानी का एक्स्ट्रा, वो ड्राई कर लूंगी, फिर हल्का हल्का ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हल्का हल्का ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर बाकी का हाफ ऑयल मैं इसके अंदर फिर ऐड करूंगी। अच्छा, एक चीज और, कीमे के अंदर आपने बहुत ज्यादा तरी नहीं रखनी, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, क्योंकि कीमा थोड़ा खुश्क खुश्क सी हांडी है, वो उसी तरह से अच्छी लगती है। जब इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा तरी ऐड कर देते हैं ना, तो इस तरह से लगता है जैसे शोरबे वाला कीमा बना हुआ है। इसलिए कीमे के अंदर नॉर्मल हांडी से आपने कम ऑयल डालना है। ठीक है, बस यहाँ पे जो है वो मेरा सालन भुन चुका था, लेकिन इसने ऑयल नहीं छोड़ा था। फिर इसी के अंदर ही मैंने डाल दिए हैं मटर, और मटर डालने के बाद मैंने 1 कप पानी का डाला है, क्योंकि ये आउट ऑफ सीजन के मटर है, ये गलने में टाइम लेंगे। अगर सीजन में आप लोग मटर यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आपने हल्का सा ही पानी ऐड करना है, उसी में मटर गल जाएंगे। अब इसको कवर करके ना मैं हल्की सी आंच पे रख दूंगी, मटर भी गल जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। फिर तेज आंच करके 1 से 2 मिनट मैं भून लूंगी। और ये देखें जी, मेरा ज़बरदस्त सा कीमा हो चुका है रेडी। आई होप कि आप सबको डिटेल में रेसिपी समझ आ चुकी होगी, सब आप लोगों ने ट्राई करना है इसको। उम्मीद है आप सबका कीमा भी इतना ही अच्छा और बिल्कुल ऐसा ही बने जैसे हमारे बनाया था। तो चलें जी, बस कीमा बन चुका था, उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया है। उसके बाद ना मुझे ना फटाफट से काम किचन का ख़त्म करना था, तो मैंने मिल्क शेक भी साथ ही बना दिया था, साथ ही चाय रखी हुई थी। मिल्क शेक बना के मैंने रख दिया था फ्रिज में, और चाय दूसरी तरफ बन रही थी, क्योंकि अभी जो है ना वो मीरब सोई हुई थी, और इसके बाद जाके भी मुझे नहाना था, कपड़े चेंज करने थे, और ये था कि जितनी देर में मैंने सारा काम ख़त्म करना है ना, मीरब सोई रहे। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो है वो मैंने मिल्क शेक बनाया है सबके लिए। मिल्क शेक सबके ग्लासेस वगैरह में डाल के मैंने रखा फ्रीज़र में। उसके बाद इतनी देर में हमारी चाय भी हो चुकी थी रेडी, सबको मैंने चाय सर्व की है। तो हमारे घर में कुछ लोग मीठी चाय पीते हैं, कुछ फीकी चाय पीते हैं, तो बस सबकी जो है ना सबके अपनी अपनी पसंद के कप्स के अंदर चाय वगैरह डाल के दिए। और इस साथ ही मैंने जो है ना वो किचन साफ़ करना शुरू
कर दिया था, क्योंकि किचन रात को एटलीस्ट जब आप सोएं ना तो आपका किचन इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए जैसे किसी ने इसमें कभी काम ही नहीं किया। इसलिए रात को स्पेशल वाली क्लीनिंग आपने किचन की करनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन का चूल्हा वगैरह साफ़ किया, स्लैब्स वगैरह साफ़ की, ताकि कहीं पे कोई चीज़ गिरी हुई ना रह जाए, कोई कीड़ी मकोड़े वगैरह ना आ जाए वहाँ पे। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारी सफाई वगैरह कर दी थी। और जी यहाँ पे मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया था, तो बस यहाँ पे इसको बिल्कुल पंखे के आगे पकड़ के बैठ के मैं कर रही हूँ वीडियो के लास्ट क्लिप्स रिकॉर्ड। इसलिए शोर को इग्नोर करते हुए आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, उसको करना है कमेंट। मेरे भी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।